ओके बेटा, टॉपिक आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के रिस्पेक्ट से, कैम्ब्रिज के। इसमें कोई अराउंड 20 के अराउंड मार्क्स का पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन होता है। टॉपिक है जी मेंसुरेशन। और क्लास आज थोड़ी सी शायद एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा सा लंबी हो जाए। P1 प्लस P2 इसके जो मार्क्स हैं वो होते हैं अराउंड 20 मार्क्स। ठीक है जी, 21 भी हो जाते हैं, 22 भी हो जाते हैं, तो ये इसी के अराउंड फ्लक्चुएट करते हैं। P1 और P2 दोनों को मिला के बता रहा हूँ। ठीक है बेटा जान, इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहले तो होती इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट शेप्स की डिस्कशन को हम मेंसुरेशन कहते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ जो 2D शेप्स। 2D शेप्स के अंदर बेटा जान हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं। एग्जामिनर हमसे दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि हमें पता होनी चाहिए। एक चीज़ को कहते हैं एरिया और दूसरी चीज़ का नाम है पेरीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर फुल ऑफ फार्मूलाज हैं, तो नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरिया का फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। यू नीड टू मेमोराइज दीज फार्मूलाज। ठीक है, और लेकिन पेरीमीटर का आपको याद नहीं रखना फार्मूला, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। आप हमेशा, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे आउटर का वर्ड, आप हमेशा मिस करेंगे इस वर्ड को। बस आपने इसी वर्ड को माइंड में रखना है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर जो है ये हर शेप के लिए आप इजीली फिगर आउट करते रहेंगे कि क्या है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहली शेप, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट शेप एंड दैट इज अ स्क्वायर। बेटा जी स्क्वायर कैसा होता है, ज़रा प्लीज़ हैव अ लुक ओवर हियर। A square is a shape which have all the 4 sides equal। ठीक है जी, 4 sided shape होती है, 4 sided shape। और all corner angles are of 90 degrees। ठीक है, प्लस all sides equal। ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको मैं एक स्क्वायर की। अगर ये साइड L है तो बेटा ये साइड भी L सेंटीमीटर्स होगी, ये भी L सेंटीमीटर्स होगी और ये भी L सेंटीमीटर्स होगी। अब यहाँ पे हमारे से दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। वो पहली चीज़ एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर हमसे कि हमें इसके एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सिंस यहाँ पे लेंथ भी वही है और ब्रेड्थ भी वही है, तो इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और आप इसको L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो इज़ अ पेरीमीटर। मैंने अभी ऊपर लिखा है पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स। अब यहाँ पे जो आउटर साइड्स हैं मैं उन्हें हाईलाइट करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आउटर का मतलब क्या है। ये देखें जी, ये बाहर वाली सारी साइड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूँ, इन सारी लेंथ्स को, विच इज़ L प्लस L प्लस L प्लस L, तो बेटा जान ये इसका पेरीमीटर है। और इसका अगर आप फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो वो बन जाएगा 4 टाइम्स L। जी क्लियर है बेटा बात? ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड शेप दैट इज अ रेक्टेंगल। सेकेंड शेप इज़ अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कैसा होता है जी, ये ज़रा देखिएगा। कुछ ऐसा सा रेक्टेंगल दिखता है, स्क्वायर से थोड़ा सा फ़र्क, जिसमें बेटा आमने सामने वाली साइड्स जो हैं ये बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है जी, आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। इसमें भी हमें दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर। पहली चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि हमें एरिया पता हो, और दूसरी चीज़ हमें एक्सपेक्ट करता है कि हमें पेरीमीटर पता हो। ठीक है,
अब एरिया इसका निकलता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ और पेरीमीटर निकलता है L प्लस बी। कभी भी आपने याद नहीं रखना कि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पेरीमीटर मीन्स द सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स। तो बेटा ये बनेगा 2L प्लस 2B। ठीक है, नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, दैट इज़ अ ट्रायंगल। बड़ा कॉमन और बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज्ड शेप है। ठीक है जी, ट्रायंगल कैसा होता है जी, ज़रा देखिएगा। दैट इज़ हाउ अ ट्रायंगल लुक्स लाइक, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का कोई साइज़ होता है। इफ़ दिस एंगल इज़, दिस साइड इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेटा यहाँ पे आपने एक याद रखनी है बात कि हाइट जब भी वर्ड यूज़ होगा इट मीन्स दैट 90 डिग्री एंगल और 90 डिग्री विद द बेस, जिसका एंगल बेस के साथ क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बेटा जान अब आपने जो बेस डिसाइड करनी है वो एक्चुअली हाइट पे डिपेंडेंट है और जो आपने हाइट डिसाइड करनी है वो बेस पे डिपेंडेंट है। अगर आप इसको हाइट लेंगे, अगर आप इसको बेस लेते हैं नीचे वाली को AB को, तो आपकी हाइट ये होगी येलो वाली। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर हाइट इफ़ यू टेक AB एज द बेस। इन केस अगर आप इसको हाइट लेते हैं, इसको बेस लेते हैं आप AC को, तो आपकी हाइट बेटा जान ये होगी जो मैंने रेड से बनाई है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसको हाइट लेते हैं, और इसी तरह बेटा अगर आप इसको हाइट लेते हैं ये वाली को, तो आपकी बेस जो है इट इज़ गोइंग टू बी BC। तो आपने अपनी बेस जो है, यू नीड टू डिसाइड योर बेस अकॉर्डिंग टू द हाइट दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड। तो हाइट वो होगी जो आपकी बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और बेस आपने उसको लेना है जिसके साथ हाइट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। जी क्लियर है बेटा बात? ओके जी, नेक्स्ट बात चलते हैं। अगर आपके पास ये किसी क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ नहीं गिवन होती, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेट परपेंडिकुलर या 90 डिग्री वाली हाइट नहीं गिवन होती किसी क्वेश्चन में, तो फिर आप एरिया कैसे निकालते हैं बेटा जान? फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम अभी पढ़ना है हमने वो इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय साइन। अब आपने याद रखना है कि ये दो साइड्स हैं, 2 साइड्स जो कि क्या हैं, नेबर्स हैं एक दूसरे की, विच आर नेक्स्ट टू वन अनदर, विच आर नेक्स्ट टू वन अनदर। और ये जो एंगल आपने यहाँ पे लिखना है, एंगल शुड बी इन बिटवीन द 2 लेग्स। ये AB के दरमियान का एंगल है बेटा। जी बेटा बात समझ आ रही है आपको कि एंगल क्या है ये वाला? ये एंगल होता है बिटवीन द 2 लेग्स। फॉर एग्जांपल अगर आप ये A और B को यूज़ कर रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ द एंगल इज़ गोइंग टू बी दिस वन, ये वाली। ठीक है, और अगर आप A और C को यूज़ कर रहे हैं तो एंगल इज़ गोइंग टू बी दिस थीटा, और अगर आप इसी तरह B और C को यूज़ कर रहे हैं तो एंगल इज़ गोइंग टू बी दिस थीटा, ये 3 थीटास, 3rd थीटा। ठीक है, तो थीटा जो है और जो आपकी साइड्स हैं ये डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। बात समझ आइए आपको बेटा? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके जी, लेट्स मूव अहेड देन। अगली जो हमने शेप देखनी है दैट इज अ रोम्बस। दिस इज गोइंग टू बी द 4th शेप। बेटा रोम्बस जो है इट इज एक्चुअली नेक्स्ट लेवल ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। कैसे? ये देखिएगा जी, ये एक स्क्वायर ही होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और आपस में पैरेलल भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज A, these all are going to be A centimeters and they never going to intersect.
जो आपस में सामने आमने वाली साइड्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, विच मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, अब अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालने के लिए याद रखिएगा क्या होगा, बेस टाइम्स हाइट। अब बेटा मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि हाइट जो है वो हमेशा क्या होती है, इट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद योर बेस। अब अगर आप ये वाली बेस लेते हैं टॉप वाली, ये वाली, तो बेटा जान हाइट तब आपको ये लेनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, एंड इन केस इफ यू टेक दिस एज योर हाइट, ये वाली, अगर आप इसको हाइट लेते हैं, ये जो नीचे वाली मैंने ड्रॉ की है, तो बेटा जान आपकी बेस जो है वो फिर ये वाली होगी। ठीक है, तो बेस और हाइट जो है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बेस हाइट जो है 90 डिग्री एंगल विद द बेस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है शेप, दैट इज अ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है, विच इज शेप ऑफ और रेक्टेंगल की थोड़ी सी मॉडिफाइड शेप होती है, लेकिन टिल्टेड रेक्टेंगल जो है उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। आपस में सामने आमने वाली साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, और अगर आपने इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया निकालने का फिर वही तरीका है, बेस एरिया टाइम्स हाइट। और हाइट आपने बेटा वो यूज़ करनी है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद योर बेस। आप अगर नीचे वाली को इसको बेस ले रहे हैं तो हाइट आप इसको लेंगे, एरिया विल बी बेस टाइम्स हाइट। हाइट जो है इट इज द 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स। जी बेटा बात समझ आ रही है? ओके जी, लेट्स डू अ फ्यू इससे पहले एग्जाम्पल करने से पहले एक और शेप कर लेते हैं, विच इज़ अ ट्रेपीजियम, फिर उसके बाद सर्कल पे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ 6th शेप और ट्रेपीजियम। बेटा ट्रेपीजियम जी जी पूछें। जी बेटा एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। किस सेंस में कह रहे हैं बेटा जान? ये नहीं, ये वाले देखें, जो इसका है ना, इसका केस क्या नाम है, पैरेललोग्राम का, इसके अंदर आप ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो बेटा जान ये जो सामने बराबर वाले एंगल है ना, इनका सम जो है वो 180 होता है। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जो डायगोनल्स वाले एंगल होते हैं इनकी वैल्यू इक्वल होती है। बात समझ आ गई है? ओके जी, आगे देखिएगा जी, ये एक हमारे पास ट्रेपीजियम है जी। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसके अंदर देयर इज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड जो है वो पैरेलल है, बाकी एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, बाकी दो साइड जो हैं वो पैरेलल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये जो मैं जिसको ए मार्क कर रहा हूँ और जिसको बी मार्क कर रहा हूँ, ये ट्रेपीजियम, ये पैरेलल हैं दोनों साइड्स। अगर बेटा आपने इसका एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द हाइट। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस स्पेसिफिक केस में देखें तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ए और बी। तो बेटा जान a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, अब याद रखिएगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले हाइट बताई थी कि हाइट जो है इट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स। तो बेटा जान ये आपकी जो येलो में मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि इट इज अ 90 डिग्री डिस्टेंस
बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है जी, तो ये एज हो जाएगा आपके पास। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी सो फार? ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, कुछ ऐसा दिखता है जी, ऐसे करके पैरेललोग्राम है। इसके अंदर ये जो नीचे वाली साइड है, दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, and this height is, which is making an angle of 90 degree, this is of 4 centimeters. He is asking you to find the, ये parallelogram है जी, ये ऐसे, to find the area of parallelogram। जी कैसे करते थे, अभी आपको बताया था। एरिया का क्या फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट, और हाइट हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कौन सी बेस यूज करेंगे बेटा, ये ऊपर वाली, ये वाली, क्योंकि हाइट आपको इसी के साथ सिर्फ गिवन है और ये है वो, ऐसा ही है बेटा। देन ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर्स और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी बेटा बात समझ आ रही है? जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ओके जी, लेट्स मूव अहेड। देन नेक्स्ट शेप जो हम करने लगे हैं दैट इज अ सर्कल, और बहुत इंपॉर्टेंट है जी प्रॉपर्टीज आपको सर्कल से रिलेटेड। सिर्फ ना ही मेंसुरेशन में, सर्कल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ा था उसके रिस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी बेटा, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल की बाउंड्री का नाम हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि सर्कमफेरेंस कहते हैं सर्कल की बाउंड्री को, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब अगर एक लाइन है विच इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ये देखें जी येलो से मार्क किया है, इसको बेटा कहते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक होगी बात। और ये रेडियस की जितने भी रेडियसेस आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लें, उन सब की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा, उसके अलावा हमने और भी बाकी सारी बातें याद करें, उस दिन जब सर्कल प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो हमने डिस्कस की थी कि वो बाकी डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, अभी आगे इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। चलें कॉर्ड एक चीज़ देख लेते हैं, कॉर्ड बल्कि बाद में देखते हैं कॉर्ड भी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जी एरिया। अगर हमने निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर हम इस सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसकी जो बाउंड्री है, हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, याद करें पेरीमीटर को, तो बेटा जान सर्कल के पेरीमीटर का नाम ही सर्कमफेरेंस होता है। तो सर्कल का अगर हमने पूरा सर्कल दिया हुआ है और अगर हमें वो कहता है पेरीमीटर निकालें, तो एक्चुअल में हमने क्या निकालना होता है, उस पूरे का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब सर्कल के बेटा जान सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 शेप्स। सर्कल को 2 शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली शेप जो है वो कैसी बनेगी जरा देखिएगा। अगर ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है और आप सर्कल के अंदर 2 रेडियस बना देते हैं, देखें येलो से, अगर आप सर्कल के अंदर ये देखें 2 रेडियस बना दिए
तो सर्कल के बेटे जान दो पोर्शन बन गए, एक तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, और एक ये जो मैंने नीचे हाईलाइट किया है रेड के साथ। बेटा जान इसमें जो रेडियस की वजह से पोर्शन बनते हैं सर्कल के, उन्हें हम कहते हैं सेक्टर्स। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सेक्टर्स। पोर्शन ऑफ सर्कल मेड बाय द रेडियसेस, जो रेडियस की हेल्प से सर्कल के दो पोर्शन बनते हैं उन्हें कहते हैं सेक्टर्स। बेटा जान इनमें एक बड़ा होगा और एक सेक्टर छोटा बनेगा। तो बेटा जान जो बड़ा सेक्टर होगा वो किस तरह डिसाइड करना है? जिसका साइज बड़ा होगा, और जो छोटा सा पोर्शन होगा उसका वो कैसे डिसाइड करना है? उसको कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक होगी बात? वो कैसे होगा? स्मॉल होगा, छोटा होगा। ठीक है। अब अगर आपने इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे आप? और अगर आपने, एक मिनट, पहले तो बेटा एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एक मिनट जी, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा जी बेटा, ये एक सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल का अगर आप सेक्टर का एरिया निकालना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे दो सेक्टर्स थे जिनको मैं यहाँ पे अभी अरेज कर रहा हूँ आपके लिए। ये दो सेक्टर्स हैं यहाँ पे, एक रेड में था और एक और कलर में था, ऐसा ही था। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालना चाह रहे हैं, लेट मी मार्क देम एज 1 and 2। बेटा जान ये वाला ऊपर वाला रेडियसेस के दरमियान में जो एंगल है इसको कह रहा हूँ x, और ये जो नीचे वाले दोनों पोर्शंस के दरमियान में एंगल है, आई एम कॉलिंग दिस एज y। तो बेटा जान अगर आपने मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो बेटा जान फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा। y एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल, वो क्या होता है? 360 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे सर्कल का रेडियस, और पूरे सर्कल का रेडियस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपने इसका माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया के लिए सिर्फ आपने एक चीज का चेंज करना है, और वो क्या है? एंगल। माइनर सेक्टर वाला जो पोर्शन है उसका एंगल क्या है? इट हैव एन एंगल x डिवाइडेड बाय टोटल एंगल एक सर्कल का 360 होता है इनटू पाई आर स्क्वायर। जी बेटा, बात समझ आई? अच्छा बेटा, जो सर्कल का पोर्शन होता है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, अगर ये देखें थोड़े छोटे से पोर्शन में बन जाए, नॉट अ कंप्लीट पोर्शन ऑफ द बाउंड्री, तो बेटा इसका नाम होता है आर्क। इसे कहते हैं हम आर्क। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क किसे कहते हैं मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, पोर्शन ऑफ अ सरकमफेरेंस। पोर्शन ऑफ अ, पूरी सरकमफेरेंस का अगर कुछ पोर्शन है तो बेटा उसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। और अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ये वाला पोर्शन निकालना है, इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो बेटा अगर आपने मेजर निकालना है, बहुत छोटे और इजी से फॉर्मूले हैं, मेजर आर्क निकालनी है जो इस केस में यहां पे है, ये नीचे वाली। तो बेटा जान इस मेजर आर्क का एंगल क्या है? y डिवाइडेड बाय टोटल सर्कल का एंगल कितना है? 360 मल्टीप्लाई बाय पूरे सरकमफेरेंस का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। जी क्लियर है बेटा? और इसी तरह अगर आपने निकालना है माइनर आर्क की लेंथ, माइनर आर्क किसको कहते हैं? लेट मी हाईलाइट,
बेटा जान ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सर्कल की बाउंड्री का, इसे कहते हैं माइनर आर्क। इसका एंगल कितना है x डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। जी बेटा क्लियर हुई बात? जी बेटा क्लियर है ये बात? लेट चले इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थिंग्स जो हैं वो क्लियर रहें। एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा जान ये एक सर्कल है आपके पास, और ये सर्कल का सेंटर है। आपके पास दो लाइंस हैं, एक ये और एक ये। अब ये सर्कल आपके पास पूरा नहीं है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं बताइएगा? एनी वन ऑफ यू कुड टेल मी? इस पोर्शन को सर्कल के को क्या कहते हैं? जी नहीं पता? बेटा इसको सेक्टर कहते हैं। सर्कल के इस पोर्शन को बेटा सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आपको वो कह रहा है यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। आपने एरिया बताना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। और दूसरी ये पहली चीज़ आपने बतानी है, और जो सेकंड चीज़ आपने बतानी है द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, पेरीमीटर ऑफ द, ठीक होगी बात? अब पहले तो इस शेप का सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर एरिया कैसे निकालते थे आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर, जिस सेक्टर का एरिया हमने निकालना है उसका पहले तो हमें एंगल पता होना चाहिए कि कितना एंगल है। तो बेटा सर्कल पूरे का एंगल 360 होता है, तो उसमें से 60 ऊपर है तो नीचे वाला 300 है, डिवाइडेड बाय टोटल 360 एंगल मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 9 स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करेंगे इसको और आपके पास आंसर आएगा 212.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और इस ये एंगल 300 है जी। और अगर अब आपने पेरीमीटर निकालना है तो लेट मी रिमाइंड यू, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स। तो बेटा जान ये बाउंड्री की आउटर साइड्स कौन कौन सी हैं? ये वाली, उसमें से ये वाली को हम कहते हैं आर्क, ठीक है। तो बेटा जान आर्क की लेंथ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का? एनी वन ऑफ यू हु कुड रिमेंबर? 300 डिवाइडेड बाय टोटल 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू हैव 47.123 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी, ये लेंथ है। अब अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है इस शेप का, तो पेरीमीटर के लिए सारी आउटर साइड्स को ऐड करना पड़ेगा। इनमें से एक आउटर साइड कौन सी है? आर्क वाली, विच इज़ 47.123, और बाकी दो जो लेंथ्स हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है, विच आर 9 + 9। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 65.123 सेंटीमीटर्स। जी बेटा एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम सो फार? कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछें। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट चीज़ है बेटा एक सर्कल है अगर आपके पास, और इस सर्कल के अंदर रेडियस या डायामीटर नहीं है, बट इस सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन है फ्रॉम वन बाउंड्री टू द अदर, वन बाउंड्री टू द अदर, और इसको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है जी। ये रेड से जो मैंने लाइन लगाई है इसे हम कहते हैं कॉर्ड। अब इस कॉर्ड की वजह से सर्कल के दो पोर्शंस बन रहे हैं, एक बेटा ये वाला पोर्शन और एक ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन पोर्शंस को कहते हैं बेटा सेगमेंट्स। क्या कहते हैं? जो बड़े वाला पोर्शन है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला पोर्शन है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक होगी बात? जी बेटा क्लियर है? एनीवन विद एनी क्वेरी एज येट?
ओके, अब अगर आपने इसका एरिया निकालना है इस सेक्टर का, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बेटा, इस सेक्टर को दो पोर्शंस में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब इनमें मेजर सेगमेंट कौन सा है, वो ऊपर वाला। वो ऊपर वाला जो सेगमेंट है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शंस। एक तो बेटा सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है, ये वाला, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सारा सेक्टर बन रहा है, प्लस नीचे वाला पोर्शन एक ट्रायंगल है। अगर आप इन दोनों के एरियाज को अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू द टोटल एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? चलिए जी एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अ पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा जानिए एक सर्कल है आपके पास और इस सर्कल का ये है जी सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और यहाँ पे एक सर्कल के अंदर ये भी लाइन लगी हुई है, इसे क्या कहते थे मैं भूल रहा हूँ, कैन यू रिमाइंड मी कि इस लाइन को, ये जो मैंने बनाई है ए से बी वाली, इसका क्या, इसे कॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस कॉर्ड की वजह से सर्कल के दो पोर्शंस बन रहे हैं, एक नीचे वाला जिसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, और दूसरा पोर्शन बन रहा है ऊपर वाला जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं पूरे का एरिया फाइंड आउट करने में। यू नीड टू फाइंड द एरिया। अब आपको पता होना चाहिए ये एक कौन सा पोर्शन है, ये एक सेगमेंट है आपके पास, और ये अंदर वाला एंगल आपको दिया हुआ है विच इज 60, दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। अब अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालना है बेटा जान, दो चीजें हैं इसमें, एरिया ऑफ द सेक्टर जो ऊपर है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके जी, अब पहले तो फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। वो कैसे निकालते थे जी, θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जिस पोर्शन का आपने एरिया निकालना है उसका एंगल ये ऊपर है, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना होगा 300, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360। तो बेटा जान एरिया निकालना है हमने सेक्टर का, क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर। अब इसी तरह नीचे जो ट्राइंगल है इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 इनटू जो दो साइड्स आपने लेनी है, एंगल आपने उनके दरमियान वाला लेना है। अब यहाँ पे एंगल एक ही दिया हुआ है वो 60, तो आप जो साइड्स यूज करेंगे वो कौन सी होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और आगे क्या आ जाएगा साइन 60। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? हम इन दोनों एरियाज को इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे टू हैव द टोटल एरिया ऑफ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा। आपके पास ये एक एग्जाम्पल, है बेटा हमारे पास दो शेप्स हैं, ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। ऐसे ये एक सर्कल है जिसका स्लाइस काटा हुआ है ऐसे, ठीक है जी, एक सर्कल है जिसका एक स्लाइस काटा हुआ है, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, ये 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है, और वो आपसे कहता है कि ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है कॉर्ड, AB is a chord, and he wants you to find out the area of this shaded portion। ये जो शेड कर रहा हूँ एरिया, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये पूरी शेप जो है ये क्या है, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर।
ये पूरी शेप एक सेक्टर है, इसका एरिया कैसे निकालते थे, थीटा विच इज 60 डिवाइडेड बाय टोटल एंगल दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर। इसका एरिया निकालेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास विच विल बी 42.411 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसमें से आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन है विच इज़ अ ट्रायंगल, इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे विच इज़ 1/2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू एंगल बिटवीन देम, वो क्या है sin 60। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो बनेगा 35.074 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इंटरेस्टेड हैं शेडेड रीजन में, तो कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, लेट्स फाइंड आउट which will be total which is 42.411 minus 35.074, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7.3375 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, एनी क्वेश्चन सो फार?